टॉपिक है वो है इम्पोर्टेंट डेफिनेशंस रिलेटेड टू प्रोबेबिलिटी। तो हमने इससे पहले लेक्चर में कुछ इम्पोर्टेंट डेफिनेशंस प्रोबेबिलिटी से रिलेटेड की थी। अभी उसका दूसरा पार्ट है। सबसे पहले जो हेडिंग लिखी हुई है मैंने डेफिनेशन की वो है श्योर और सर्टेन इवेंट। अब सर्टेन का मतलब क्या होता है कि जिसमें आपको 100% यकीन हो, और श्योर का मतलब ये होता है जिसको कहते हैं श्योरिटी। ठीक है, श्योर से निकला है। तो एन इवेंट कंसिस्टिंग ऑफ ऑल द सैंपल स्पेस, इसकी अगर हम स्टैटिस्टिकली इसकी डेफिनेशन देखें तो क्या डेफिनेशन है, एन इवेंट कंसिस्टिंग ऑफ ऑल द सैंपल स्पेस, ऐसा इवेंट जिसमें जो सैंपल स्पेस होता है उसके सारे एलिमेंट्स उस सेट में मौजूद हो, तो वो सेट क्या होगा, श्योर इवेंट होगा या सर्टेन इवेंट होगा। ठीक है, या हम इसको ज्यादा इजी करें तो हम इसकी और इजी डेफिनेशन भी लिख सकते हैं। कैसे, एन इवेंट हुज प्रोबेबिलिटी इज 1, ऐसा इवेंट जिसकी प्रोबेबिलिटी 1 आ जाए उसको हम कहते हैं कि वो श्योर इवेंट है, सर्टेन इवेंट है। यानी कि दूसरे लफ्ज़ों में हम ये कहें कि ऐसा इवेंट जिसकी प्रोबेबिलिटी 100% है। यानी अगर किसी काम में आप कोई काम शुरू करते हैं उसमें आपको पता है कि इसमें 100% हमें फ़ायदा होना ही होना है, तो वो क्या है, श्योर इवेंट है। क्योंकि उसमें आपको 1% भी डाउट नहीं है कि उसमें आपको नुकसान होगा, बल्कि उसमें आपको फ़ायदा होगा, तो उस इवेंट को हम क्या कहेंगे, श्योर इवेंट। ठीक है। अब सैंपल स्पेस मैंने यहाँ पे एग्जांपल दी है। सैंपल स्पेस मैंने तकरीबन सारी एग्जांपल्स में एक ही रखा है ताकि आपको इजी एग्जांपल से जो कॉन्सेप्ट है वो समझने में आसानी हो। ठीक है, सैंपल स्पेस क्या है, डाई का मैंने एग्जांपल ले लिया। अब जो लूडो वाला डाई होता है, छक्का जो है, उसमें मैक्सिमम पॉसिबल रिजल्ट्स क्या हो सकते हैं, या उस पर 1 आएगा या 2 आएगा या 3 या 4 या 5 या 6। तो इस 6 से ऊपर कोई नंबर नहीं होता और 1 से कम नंबर भी डाई के ऊपर, लूडो के जो छक्का होता है उस पर नहीं होता। तो ये सैंपल स्पेस है, यानी कि उसके टोटल पॉसिबल रिजल्ट्स हैं जो कि हमने सैंपल स्पेस में लिख दिए हैं डाई के। ए एक इवेंट है, किसका है, इवेंट ऑफ ऑड एंड इवन नंबर्स ऑन अ डाई। इन नंबरों में जो ऑड हो वो भी और जो इवन हो वो भी इकट्ठे करें तो वो सेट ए बनता है। 1 ऑड है वो भी लिख दिया, 2 इवन है वो भी लिख दिया, 3 ऑड है लिख दिया, 4 इवन है लिख दिया, 5 ऑड है लिख दिया, 6 इवन है लिख दिया। ये सारे एलिमेंट्स लिखे, इवन ऑड सब इकट्ठे किए तो पता क्या चला कि सेट ए और सेट एस दोनों आपस में एग्जैक्टली क्या हो गए, इक्वल। अब इनकी प्रोबेबिलिटी क्या आएगी, सेम आएगी, क्योंकि दोनों इक्वल सेट्स हो चुके हैं। ठीक है, तो देखिए प्रोबेबिलिटी ऑफ ए, फार्मूला क्या है, प्रोबेबिलिटी का फार्मूला क्या है, मैंने यहाँ पे फार्मूला भी लिखा है। प्रोबेबिलिटी ऑफ सेट ए या इवेंट ए, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट ए में कितने एलिमेंट्स हैं उनको काउंट करना है, 1 2 3 4 5 6 डिवाइडेड बाय क्या है, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट एस, यानी सैंपल स्पेस वाले जो सैंपल स्पेस सेट है उसमें कितने नंबर ऑफ एलिमेंट्स, उसमें 6 एलिमेंट्स हैं, 6 नंबर हैं, 1 2 3 4 5 6, 6 बाय 6 क्या हो गया, कैंसिल होके 1 हो गया। अब इवेंट ए की प्रोबेबिलिटी 1 हुई, ठीक है, इसलिए हम इसको क्या कहेंगे, श्योर इवेंट। ऐसा इवेंट जिसकी प्रोबेबिलिटी 1 हो उसको हम श्योर इवेंट या सर्टेन इवेंट कहते हैं, क्योंकि उसमें 100% प्रोबेबिलिटी है, कोई 1% की प्रोबेबिलिटी उसके ना होने की नहीं है। ठीक है, इम्पॉसिबल इवेंट क्या है जी, इसका बिल्कुल ऑपोजिट है ये, एन इवेंट हुज प्रोबेबिलिटी 0, यानी इसका ऑपोजिट है। इसमें प्रोबेबिलिटी 100% है, पूरी प्रोबेबिलिटी है श्योर इवेंट में, इसमें प्रोबेबिलिटी क्या, 0 है। ठीक है, अब इस पे एग्जांपल क्या दिए मैंने, इंडिया लूजिंग सेमीफाइनल फ्रॉम इंग्लैंड, इंडिया जो है वो इंग्लैंड से सेमीफाइनल हार जाता है, और बल्कि लूजिंग में नहीं कहते इसको, हम लूज कहते हैं। इंडिया लॉस्ट सेमीफाइनल फ्रॉम इंग्लैंड, इंग्लैंड से हार गया वो। व्हाट विल बी द विनिंग चांसेस, तो यहां पे हमने क्या एग्जांपल ली है, एग्जांपल ये लिया कि इंडिया लॉस्ट सेमीफाइनल फ्रॉम इंग्लैंड, इंडिया इंग्लैंड से सेमीफाइनल हार गया। अब अगला जो जिसमें हम प्रोबेबिलिटी पूछना चाह रहे हैं, व्हाट विल बी द विनिंग चांस ऑफ इंडिया इन फाइनल मैच, कहते हैं अब इंडिया का फाइनल मैच जीतने, फाइनल मैच जो होगा उसमें इंडिया का जीतने का चांस कितना होगा। 40% चांसेस है उसके जीतने के, 60% चांसेस है, कितने, यकीनन 0% चांसेस होंगे। क्यों,
क्योंकि सेमीफाइनल हार गया, सेमीफाइनल जो टीम हारती है वो कभी भी फाइनल मैच नहीं खेलती। तो ये इवेंट क्या है, इम्पॉसिबल इवेंट है, ये इवेंट हो ही नहीं सकता। इंडिया सेमीफाइनल खेलने के बाद फाइनल मैच में कभी आ ही नहीं सकता, तो ये इम्पॉसिबल इवेंट है। फिर इक्वली लाइकली इवेंट्स हैं। इक्वली लाइकली इवेंट्स का डेफिनेशन तो जो मैंने लिखी हुई है, लेकिन इक्वली लाइकली इवेंट्स ऐसे इवेंट्स हैं, दो या दो ज्यादा इवेंट्स जिनकी प्रोबेबिलिटी सेम आ जाए, यानी कि एक की प्रोबेबिलिटी आई है 1/3 तो दूसरे इवेंट की प्रोबेबिलिटी 1/3 आ जाए, तो ऐसे दो इवेंट्स आपस में क्या होंगे, इक्वली लाइकली, यानी कि इक्वल से मुराद ये कि उनके जो प्रोबेबिलिटी है वो इक्वल है। ठीक है, तो अब ये देखें, इफ द प्रोबेबिलिटी ऑफ मोर देन वन इवेंट are same, then these events are equally likely because their chance of occurrence is equal। एग्जांपल भी साथ दे दिए कि ये डाई का हमने सैंपल स्पेस लिख लिया, ए है प्राइम नंबर 2 3 5, उसमें नंबर आएंगे, प्राइम नंबर कहाँ शुरू होता है 2 से 2 3 5, और बी है ऑड नंबर शुरू होता है 1 से 1 3 5। अब इसमें भी 3 नंबर ऑफ एलिमेंट्स हैं, 3 नंबर ऑफ एलिमेंट्स हैं, इसमें भी 3 नंबर ऑफ एलिमेंट्स हैं, तो दोनों की प्रोबेबिलिटी क्या होगी, देखें, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट ए में कितने एलिमेंट्स हैं 1 2 3 डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सैंपल स्पेस 3/6, सैंपल स्पेस में कितने एलिमेंट्स थे 6, 3 डिवाइडेड बाय 6 किया 1/2 आ गया। बी की प्रोबेबिलिटी निकाली, वो भी ऐसी आएगी, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट बी डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सैंपल स्पेस। बी में एलिमेंट्स 3 हैं और एस सैंपल स्पेस में एलिमेंट्स कितने हैं 6 हैं, 3/6 1/2, दोनों की प्रोबेबिलिटी क्या आ गई सेम, इक्वल प्रोबेबिलिटी होने की वजह से इवेंट ए और इवेंट बी आपस में इक्वली लाइकली इवेंट्स कहलाएंगे। फिर आते हैं म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स। म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स का दूसरा नाम, ये म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स जो है ये बेसिकली स्टैटिस्टिकल नेम है, लेकिन इसका मैथमेटिकल नेम क्या है, डिसजॉइंट सेट्स या डिसजॉइंट सेट्स कह रहे हैं। इवेंट्स तो प्योरली एक स्टैटिस्टिकल टर्म है जो हम मैथ्स में नहीं यूज करते, लेकिन स्टैट्स में हम यूज करते हैं। इवेंट मैथ्स में क्या यूज करते हैं, सेट, तो सेट कहें तो मैथमेटिकल फॉर्म है, इवेंट्स कहें तो वो स्टैटिस्टिकल फॉर्म है, लेकिन दोनों का मतलब सेम ही है, तो हम इसको ऐसे कर देते हैं, इवेंट्स हटा देते हैं। तो डिसजॉइंट सेट्स या म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स ये एक ही बात है। अब ये होते क्या हैं, इफ द अकरेंस ऑफ एन इवेंट प्रिवेंट्स द अकरेंस ऑफ अदर इवेंट, अगर एक इवेंट की अकरेंस, दो इवेंट्स हैं, एक अकर हो तो दूसरा करना हो, दूसरा अकर हो तो ये वाला करना हो पहले वाला, यानी दोनों एक दूसरे से बिल्कुल क्या हो, मुख्तलिफ हो, 100% एक दूसरे से क्या हो, डिफरेंट हो, तो वो दोनों जो सेट्स हैं, इवेंट्स हैं, वो आपस में म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स होंगे। अब उसकी एग्जांपल हमने क्या दी है, सैंपल स्पेस वही हमने डाई का रखा छठे का, 6 आउटकम है इसके, सी है ऑड नंबर, सी सेट या इवेंट जो है वो ऑड नंबर है, उसमें क्या आएंगे 1 3 5, और डी एक इवेंट है जिसको हमने रिप्रेजेंट किया इवन नंबर्स उसमें लिखे जाएंगे, तो इवन नंबर क्या है 2 4 6। अब सी अगर आए तो फिर डी नहीं आएगा, डी आएगा तो सी नहीं आएगा, यानी इन दोनों सेट्स में एक भी नंबर ऐसा नहीं है जो दोनों में कॉमन हो। अगर हम इन दोनों सेट्स की का इंटरसेक्शन लेंगे, दोनों का हम कॉमन एलिमेंट देखेंगे, तो क्या आंसर आएगा, एम्प्टी सेट। अगर दो सेट्स में कोई कुछ भी कॉमन नहीं है, उनका इंटरसेक्शन एम्प्टी सेट आता है, तो ऐसे दो सेट, ऐसे दो इवेंट्स म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स कहलाते हैं।